हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 5 हिंदी व्याकरण का टॉपिक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको सर्वनाम और उसके भेद समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और अगर आपको क्लास 5 हिंदी व्याकरण का कोई और टॉपिक समझना हो या क्लास 5 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि क्लास 5 साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश ग्रामर या मैथ्स, तो इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए अभी शुरुआत करते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो वर्ड्स यानी वो शब्द जिन्हें हम संज्ञा की जगह, संज्ञा के स्थान यानी संज्ञा की जगह यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। अन्य शब्दों में समझें तो सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। तो अगर हम दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो सर्वनाम वो वर्ड्स हैं, वो शब्द हैं जिन्हें हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा, ये सभी क्या हैं? ये सभी सर्वनाम हैं। आइए सर्वनाम के बारे में और समझते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ताकि वाक्यों में संज्ञा शब्दों को दोहराने से बचा जा सके और भाषा में स्पष्टता लाई जा सके। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिखाती हूँ। मोहन 8वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन के पिताजी पुलिस में हैं। मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मोहन मोहन मोहन, कितनी बार मुझे मोहन रिपीट करना पड़ रहा है। अब अगर मैं इस वाक्य को इस तरह बोलूं, मोहन 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी पुलिस में हैं, उसकी माताजी डॉक्टर हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पर मैंने मोहन बार बार दोहराया नहीं है। उसकी जगह, मोहन की जगह हमने सर्वनाम यूज करे हैं, उसके, उसकी। तो इससे क्या हुआ है? इससे हम शब्दों को दोहराने से बचे और भाषा में सरल भी हो गई और स्पष्ट भी हो गई, है ना। पढ़ने में और सुनने में दोनों में अच्छा लगता है, रादर देन सेइंग मोहन मोहन मोहन, राइट। तो यह यूज होता है फ्रेंड्स, इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सर्वनाम शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में अलग अलग होता है। तो ये भी फ्रेंड्स पॉइंट नोट करने का है कि जो सर्वनाम शब्दों के रूप हैं वो एक वचन यानी सिंगुलर में अलग होते हैं और बहुवचन यानी प्लूरल में अलग होते हैं। जैसे कि एक वचन यानी सिंगुलर में देखिए सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? मैं, तुम, वह, यह, किस, किसी, इसे, उसे, इसको, उसको। ये हम सर्वनाम शब्द यूज करते हैं जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। बट यही अगर हम बहुवचन यानी प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कैसे सर्वनाम शब्द यूज करते हैं? हम, तुम, सब, वे, ये, किन्हें, किन्हीं, इन्हें, उन्हें, इनको और उनको। यहां पर आप एक पॉइंट नोट करिए कि एक सर्वनाम शब्द है जो दोनों में ही सेम है, वो है तुम। तो ये जो तुम सर्वनाम है ये एक वचन और बहुवचन दोनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है कि सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब स्त्रीलिंग यानी कि हम फीमेल या मेल की जब बात कर रहे हैं तो हम सेम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहां देखिए, वह पढ़ रही है। अब यहां पर ये जो सर्वनाम शब्द है वह, इसको मैं यूज कर रही हूं स्त्रीलिंग को रेफर करने के लिए।
इसी तरह अगर मैं कहूं वह पढ़ रहा है, अब यहां पर देखिए ये जो सर्वनाम शब्द है वह, ये हमने यूज करा रमेश के लिए जो एक पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहां से हमें ये समझ में आता है कि भाई चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो सेम रहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वह है ये सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है या पुल्लिंग के लिए। ये हमें पता चलता है क्रिया के रूप से। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए वह पढ़ रही है, तो क्रिया क्या है यहाँ पर, ये जो उसका रूप है ना रही, रही से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर वह जो है हम स्त्रीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए वह पढ़ रहा है, यहाँ पर रहा है यानी कि हम मेल को, पुल्लिंग को रेफर कर रहे हैं। तो इससे फ्रेंड्स क्रिया के रूप से हमें समझ में आता है कि हमने सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग के लिए यूज करा है या पुल्लिंग के लिए। अब हम सीखेंगे सर्वनाम के भेद। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, लेट्स सी। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए इन सभी भेद को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। तो क्या होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले तथा किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए यूज करे या जो सुनने वाला है उसके लिए यूज करे या किसी अन्य पुरुष, किसी और के बारे में बात हो रही है उसके लिए यूज करे, उन सर्वनाम को हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम? मैं, हम, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि। आइए इनके कुछ वाक्य दिखाती हूं मैं आपको। मैं कल पिकनिक जाऊंगा। अब यहां पर देखिए सर्वनाम क्या है, मैं। ये कौन यूज कर रहा है? ये बोलने वाला अपने लिए यूज कर रहा है। वो कह रहा है मैं, यानी कि वो अपने आप को रेफर कर रहा है। तो ये क्या है? मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम। आप मेरे घर कब आ रहे हैं? अब इधर देखिए ये आप यानी कि वो जिससे बात कर रहा है यानी कि सुनने वाला, श्रोता, आप उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इधर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वह कक्षा में प्रथम आया है। अब इधर ये वह जो है यहां पर किसी और की बात हो रही है, किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है। तो ये वह क्या हुआ? ये वह हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो याद रखिए जो सर्वनाम हम वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। इंग्लिश में फ्रेंड्स हम इसको सीखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के रूप में। तो पहले समझते हैं उत्तम पुरुष यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष यानी फ्रेंड्स वो सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला खुद के लिए, अपने लिए करता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, हम सब। तो देखिए ये जितने भी हैं ये सारे जो सर्वनाम हैं ये कौन यूज करेगा? ये जो वक्ता है, जो बोलने वाला है वो अपने लिए यूज करेगा। आइए अब इसके ऊपर कुछ वाक्य देखते हैं।
मैं खाना खा रहा हूं। अब यहां देखिए मैं कौन है? जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वो स्वयं के लिए, अपने लिए यूज कर रहा है मैं, कि मैं खाना खा रहा हूं। तो मैं जो हुआ ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। इसी तरह से हम खेलने जा रहे हैं। जब एक से ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई हम, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि हम खेलने जा रहे हैं। जैसे कि आप कहते हो ना, आप भाई बहन हो, आप कहोगे कि मम्मी हम खेलने जा रहे हैं बाहर, तो वो आप दोनों अपने लिए यूज कर रहे हो। तो हम क्या हुआ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी उत्तम पुरुष। अब नेक्स्ट है मध्यम पुरुष यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के बारे में होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। तो वो सर्वनाम जिनको हम यूज करते हैं श्रोता के लिए, यानी कि सुनने वाले के लिए उनका यूज होता है, वो सर्वनाम कहलाते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि तू, तुम, तुमको, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको, आपके आदि। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जितने भी सर्वनाम के ये शब्द हैं, ये कौन यूज कर रहा है? ये वक्ता यूज करेगा श्रोता के लिए, जो जिससे वो बात कर रहा है उसके लिए यूज करेगा। तुम क्या कर रहे हो? यहां पर मैं अगर किसी से पूछ रही हूं, मैं क्या हुई? वक्ता। और मैं सामने जिससे मैं बात कर रही हूं, श्रोता से मैं पूछ रही हूं तुम क्या कर रहे हो, तो तुम जो हुआ वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। इसी तरह से आप कैसे हैं, हम पूछते हैं ना दूसरे से कि आप कैसे हैं, तो आप क्या हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब सीखते हैं अन्य पुरुष यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करने के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। देखिए, अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। तो ये वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो हम किसी और व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, जो उस टाइम पर वहां पे प्रेजेंट नहीं है। हम किसी और व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने, ये, वे। तो ये सभी सर्वनाम शब्द कैसे हैं? ये वो सर्वनाम शब्द हैं जो हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य पुरुष के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, वह घर जा रहा है। अब यहां देखिए, वह यानी कि हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि वह घर जा रहा है, राइट। उसकी किताब मेरे पास है। अब यहां पर भी उसकी, यानी कि हम किसी और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई उसकी जो कॉपी है, उसकी जो पुस्तक है वो मेरे पास है। तो ये वह, उसकी, ये सब क्या हुए? ये हुए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट जो प्रकार होता है सर्वनाम का वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वो सर्वनाम जो किसी निश्चित यानी कि किसी डेफिनेट व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उनका बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि ये सारे शब्द, यह, वह, ये, वे, इसी, उसी। आइए कुछ वाक्यों के माध्यम से मैं आपको ये निश्चयवाचक सर्वनाम अच्छे से समझाती हूं। यह मेरी पुस्तक है। अब इधर देखिए, ये जो इस वाक्य में जो संज्ञा है पुस्तक, ये पुस्तक है ना, ये संज्ञा है। तो यहां पर यह जो है वो इसी पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो यहां पर ये जो सर्वनाम शब्द है यह निश्चित करता है कि भाई भाई कि ये पुस्तक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि ये मेरी पुस्तक है, पर्टिकुलर पुस्तक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो यह है सर्वनाम, ये इसको निश्चित कर रहा है कि इसी पुस्तक के बारे में बात हो रही है। तो यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह से वह माधव की गायें हैं।
अब यहाँ पर ये जो वह यूज करा गया है, ये संज्ञा गाय के लिए यूज करा गया है कि भाई यही गाय है जो माधव की है, ये डेफिनेट एक गाय है जो माधव की है। तो यहाँ पर हम गाय को, इस गाय को निश्चित कर रहे हैं वह से, ठीक है, कि भाई हम इस पर्टिकुलर गाय की बात कर रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो वह है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, वो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। क्योंकि ये निश्चयवाचक सर्वनाम संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें बहुत सारी बुक्स में संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो निकट की वस्तुएं होती हैं, यानी जो चीजें हमारे पास होती हैं, अगर हमें उनको संकेत करना होता है तो हम कौन से सर्वनाम यूज करते हैं? यह, ये। और अगर कोई वस्तु जो दूर है उनके लिए हम कौन से सर्वनाम यूज करते हैं? वह, वे, है ना? ऐसा ही होता है ना। अब सोच के देखिएगा, जब आप बात करते हैं कि यह मेरी पेंसिल है, राइट, ऐसी बात करते हैं। अगर किसी और के हाथ में, दूर खड़ा है कोई व्यक्ति, उसके हाथ में आपकी पेंसिल, आप कहोगे कि उसके हाथ में, यानी कि वह मेरी पेंसिल है, राइट। तो हम इस तरह से बात करते हैं निकट की वस्तुओं के लिए और दूर की वस्तुओं के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि यह, ये, वह, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी होते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर कोई वाक्य आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसमें ये जो यह दिया हुआ है ये अन्य पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फ्रेंड्स, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। तो आइए इस डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। तो पहले बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। इसमें हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम यूज करते हैं, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में हम संज्ञा के लिए सर्वनाम यूज करते हैं। आइए कुछ वाक्य दिखा के आपको ये डिफरेंस समझाती हूं। वह जा रहा है। अब यहां पर ये जो वह सर्वनाम है, ये हम संज्ञा के स्थान पर यूज कर रहे हैं। ये वह कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं राम जा रहा है, श्याम जा रहा है। तो यहां पर वह सर्वनाम संज्ञा की जगह, संज्ञा के स्थान पर यूज करा जा रहा है। अगर मैं कहूं राम जा रहा है और मैं वह यूज ना करूं, उसकी जगह मैं कहूं राम जा रहा है, जब भी ये जो वाक्य है ये मीनिंगफुल है ना, जब भी ये वाक्य मीनिंगफुल रहेगा। बट यही चीज अगर हम निश्चयवाचक सर्वनाम में बात करते हैं, वह मेरी कार है। अब यहां देखिए, ये जो वह सर्वनाम है, ये इस सेंटेंस में जो संज्ञा है कार, उसके लिए यूज करा जा रहा है। यहां पर हम इस वह को हम किसी और शब्द से या किसी और संज्ञा से रिप्लेस नहीं कर सकते। यहां पर ये वह जो है वो हम इस कार के लिए यूज कर रहे हैं। अभी पहले में क्या था कि अन्य पुरुषवाचक में हम संज्ञा के स्थान पर वह यूज कर रहे थे, बट निश्चयवाचक सर्वनाम में हमारे पास वाक्य में संज्ञा दी हुई है, हम उसके लिए, उसको रेफर करने के लिए हम वह यूज कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये एक मेजर डिफरेंस होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में। और इस डिफरेंस को समझना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यह पढ़ाई में बहुत तेज है। तो यहां पर देखिए, यह जो सर्वनाम है ये संज्ञा के स्थान पर यूज हो रहा है। यहां पर हम यह किसी अन्य पुरुष के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, कोई भी संज्ञा हो सकती है। तो ऐसे वाक्यों में फ्रेंड्स हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम यूज करते हैं, हमें उन सेंटेंस में वो संज्ञा नहीं दी हुई होती। जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह मेरी पुस्तक है। तो ये जो यह है वो इसी वाक्य में जो संज्ञा है उसके लिए यूज करी जाती है। यह इस पुस्तक को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते, यानी किसी डेफिनेट व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते, उनका बोध नहीं कराते, उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कहीं, किसी, कुछ, कोई आदि। तो ये जो चारों हैं, ये सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बाहर कोई खड़ा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम कह रहे हैं कि बाहर कोई खड़ा है। हमें नहीं पता कौन खड़ा है, भाई कोई खड़ा है। जैसे कि कई बार होता है ना, आपकी डोरबेल बजती है, आप अपनी विंडो से या अपनी दरवाजे से झांक कर बाहर देखते हैं, तो आप कहते हैं कि बाहर कोई खड़ा है। भाई मुझे दिख नहीं रहा कौन खड़ा है, कोई खड़ा है। तो कोई क्या है? कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। तो कोई हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी है। अब हमें घर में भूख लग रही है, हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और कहते हैं मम्मी मम्मी मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। तो हम कुछ डेफिनेट नहीं बताते, हम कुछ निश्चित वस्तु का नाम नहीं लेते कि भाई मुझे ये खाने को दो। हम कहते हैं हमें मुझे कुछ खाने को दो। तो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वो किसी डेफिनेट चीज को रेफर नहीं कर रहा। आज हम कहीं घूमने जाएंगे। अब आज हम कहीं घूमने जाएंगे। अब कहीं बोला है हमने, हमने किसी जगह का नाम नहीं बताया, कोई निश्चित जगह का नाम हमने लिया नहीं है, उसको रेफर नहीं करा कि भाई आज हम वहां घूमने जाएंगे। हमने कोई नाम नहीं लिया है, हम कह रहे हैं आज हम कहीं घूमने जाएंगे। तो कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है। तो ये जो कहीं है, ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब नेक्स्ट प्रकार है सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दो उपवाक्यों को जोड़ने तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वो सर्वनाम जिनको हम यूज करते हैं किन्हीं भी दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और उनका संबंध बताने के लिए, उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो यहां पर जो, वह, ये क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं और उनका संबंध बताते हैं। तो जो वह या जो वो, ये वह की जगह वो भी हो सकता है। तो ये होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसी तरह से जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा सो खोएगा। तो यहां जो, सो, ये क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। यहां पर फ्रेंड्स ये जो सो है, ये वो के लिए यूज करा हुआ है। जैसे कि जो सोएगा वो खोएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ये दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उनका संबंध बताते हैं। अब नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सर्वनाम जिनको हम क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम कहां जा रहे हो। तो यहां पर ये जो कहां है, ये सर्वनाम शब्द है जो प्रश्न पूछने के लिए यूज करा जा रहा है। तो ये कहां जो ये वर्ड है, ये हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। बट यहां पर फ्रेंड्स हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता। सिर्फ वही वर्ड्स प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका पॉसिबल आंसर या तो कोई संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे कि इसी वाक्य में देखिए, इसी प्रश्न में देखिए, तुम कहां जा रहे हो। तो यहां पे
कहाँ का उत्तर क्या होगा, कहाँ का होगा, कोई जगह का नाम होगा, कोई संज्ञा होगी, दिल्ली, कोलकाता, राइट, ऐसे कोई कोई संज्ञा में उसका आंसर आएगा। तो इसलिए ये जो कहाँ है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से क्वेश्चन अगर है तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यहां पर ये देखिए क्या, इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कोई नाउन, कोई संज्ञा ही होगा। तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या कोई कहानी पढ़ रहे हो, या हो सकता है कि कोई हम सब्जेक्ट पूछना चाह रहे हो, भाई तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो या हिंदी पढ़ रहे हो। तो ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। तो इस प्रश्न का उत्तर संज्ञा में है, इसलिए यहां पर ये प्रश्नवाचक शब्द क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। तो ये चीज फ्रेंड्स ध्यान रखने की होती है कि भाई वो शब्द, वो सर्वनाम शब्द जिनका हम प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, और उनका जो आंसर होता है, पॉसिबल आंसर, या संज्ञा या सर्वनाम हो, जब भी वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अनदर एग्जाम्पल, कौन आया। अब यहां देखिए कौन, कौन आया, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई व्यक्ति का ही होगा, राइट, कि मोहन आया, श्याम आया, राम आया, ऐसे ही कोई जवाब होगा इस प्रश्न का। तो ये कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह गाड़ी किधर जाती है। अब इधर देखिए किधर, अब किधर जाती है यानी कि हम इसका आंसर किसी प्लेस में देंगे कि भाई कौन सी जगह जाती है, मुंबई जाती है, दिल्ली जाती है, और क्या केरला गोवा कहीं जाती है, राइट। तो ये जो आंसर हुआ ये क्या हुआ, ये भी संज्ञा हुई। अब देखिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाती हूं। अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कि वो क्यों नहीं आया, अब यहां पर ये जो क्यों है, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए इसका आंसर के लिए आप पहले इसका जवाब सोचिए कि अगर कोई नहीं आया तो उसका जवाब क्या होगा, कुछ ऐसा जवाब होगा, क्योंकि वह बीमार था। अब ये जो आंसर है फ्रेंड्स, ये कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है, राइट, ये कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। इसीलिए ये जो शब्द है प्रश्नवाचक शब्द क्यों, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा, राइट। अब नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स वो सर्वनाम शब्द जिनका यूज, जिनका प्रयोग कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला, वो अपने लिए उन शब्दों का उपयोग कर रहा है, उन सर्वनाम शब्दों को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि ये सभी शब्द, आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, ये सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। आइए इन पर कुछ वाक्य देखते हैं। मैं खुद पढ़ लूंगा। अब यहां पर देखिए खुद, तो यहां पर करता है मैं, वो कह रहा है कि मैं खुद पढ़ लूंगा, तो करता है मैं, और वो अपने लिए, खुद अपने लिए यूज कर रहा है। तो ये जो खुद है ये है निजवाचक सर्वनाम। एक और वाक्य देखते हैं, अब ये काम मैं स्वयं करूंगा। देखिए यहां पर वो कह रहा है कि ये काम मैं, यानी कि कर्ता कह रहा है कि ये काम मैं स्वयं करूंगा। तो स्वयं क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम, वो अपने लिए यूज कर रहा है इसे। माँ अपने आप खाना बनाती है। अब यहाँ पे कर्ता कौन है, माँ, तो माँ के लिए यूज हो रहा है अपने आप, माँ अपने आप खाना बनाती है। तो ये जो अपने आप है ये है निजवाचक सर्वनाम। ओके फ्रेंड्स, अब हमने जो ये सर्वनाम और उसके भेद समझे हैं, इनके ऊपर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद भी लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, हमें उनमें सर्वनाम शब्द छांटने हैं और उनके भेद भी बताने हैं। पहला वाक्य है, मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है मैं। मैं, ये
और ये कौन सा है, अब इसका भेद बताइए। यस, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम में से कौन सा प्रकार है, तो आप कौन सा बताएंगे? क्या ये उत्तम, मध्यम, कौन सा पुरुष है ये? जी, ये है उत्तम पुरुष। वक्ता अपने लिए इसको प्रयोग कर रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा, तो यह है पुरुषवाचक उत्तम पुरुष। दूसरा वाक्य, दूध में कुछ गिर गया है। अब यहाँ पे इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जी, यहाँ पर है कुछ, कुछ गिर गया है। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, हम कह रहे हैं कि दूध में कुछ गिर गया है। हमें ये पता है कि कुछ गिरा है, वो मक्खी भी हो सकती है, वो मच्छर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है उसमें, तो इसलिए ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब एक और वाक्य देखते हैं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। अब इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन से हैं? मैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा मैं होगा, और वो कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या इसके अलावा कोई और सर्वनाम है इस वाक्य में? हाँ जी है। कौन से? एक तो अपना और स्वयं। अब ये जो दोनों सर्वनाम शब्द हैं, ये कर्ता यानी जो काम कर रहा है वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ये दोनों सर्वनाम शब्द होंगे निजवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। तो इस वाक्य में कौन से सर्वनाम है? जो और उसे। और ये जो सर्वनाम है इनका प्रयोग इन दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और उनका संबंध बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये दोनों हुए संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वाक्य, बाहर कौन है। अब यहां पर देखिए सर्वनाम कौन सा है? यहां पर सर्वनाम है कौन, और ये किस लिए यूज हो रहा है? एक प्रश्न पूछने के लिए। और प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बाहर कौन है, यानी कोई संज्ञा में ही जवाब होगा, है ना? तो इसलिए ये कौन हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस कमरे में धूप आ रही है। अब इधर देखिए, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस। और ये जो इस है, ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये कमरे के लिए यानी संज्ञा के लिए यूज हो रहा है। तो इसलिए ये जो सर्वनाम है इस, ये हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। अनदर सेंटेंस, वे लोग बाहर जा रहे हैं। अब इस वाक्य में सर्वनाम है वे, और ये जो वे है ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये इन लोगों के लिए यानी संज्ञा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये जो वे है ये भी हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम।